यूके की यूरोप वापसी पर बड़ी डील सामने आई है। दोनों जानिब से 30 साल के नौजवानों तक वीजा फ्री एंट्री सहूलत मुतारिफ कराई जा सकती है। इस तजवीज पर हतमी फैसले के लिए वजीर आजम सर कीर स्टारमर 22 जुलाई को ब्रसल रवाना हो रहे हैं, जहां पर यूरोपीय और बरतानवी हुकाम में बड़ी फाइनल समिट होने जा रही है। इसके अलावा तालीम, खुराक, तजारत, सेहत और दीगर मामलात पर भी बरतानिया अपने रिलेशंस को यूरोप के साथ रीसेट करने के हतमी फैसले साइन कर देगा। मजीद क्या होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 17 जून 2026। यूके में बिल आखिर उस तारीख की अनाउंसमेंट होगी जिसका था सबको इंतजार, और वो यही था कि यूके ब्रेक्जिट के बाद यूरोप के साथ किस तरह वापस मिलने जाएगा और अपने रिलेशंस को रीसेट करेगा। बताया जा रहा है कि G7 की जो मुलाकात हुई, तमाम बड़े मईशत के मुल्क वहां पर जमा हुए और वहीं पर सर कीर स्टारमर ने बिल आखिर यूरोप के प्रेशर पर इस फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया है कि ठीक 22 जुलाई को ब्रसल्स में एक यूरोप और यूके के दरमियान बड़ी समिट होगी, जहां पर तकरीबन 27 बड़े ममालिक के सरबराहान मौजूद होंगे और सर कीर स्टारमर अपनी काबीना के अहम लोगों के साथ उसमें शिरकत करेंगे। सर कीर स्टारमर ने हामी भर ली है और वो बुनियादी मसला जिसमें 30 साल के नौजवानों को दोनों जानिब यूके और यूरोप की जानिब से फ्री वीजा एंट्री दी जाएगी, जिसमें वो तालीम हासिल कर सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे, अपने कल्चर को फरोग दे सकेंगे, शादियां कर सकेंगे और अपने खानदानों को एक जगह से दूसरी जगह सेटल कर सकेंगे। ये भी बताया गया कि न सिर्फ इस समिट में ये बड़ा फैसला तय पाएगा, बल्कि बरतानवी हुकूमत ये चाहती है कि उनको तजारत, सेहत, तालीम और सफरी सहूलियात के साथ साथ दीगर अहम मौके फराम किए जाएं, जिसमें खास तौर पर यूरोपीय आईटी मार्केट में बरतानिया एक्सेस चाहता है। आप जानते हैं कि जब से ब्रेक्जिट हुआ, लोगों ने पहले रेफरेंडम में इसके खिलाफ वोट दिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अब हालात ये आ चुके हैं कि यूके ये समझता है कि वो इस बड़ी मार्केट में अकेला खड़ा है, जबकि दूसरी जानिब बड़ी तादाद में यूरोपीय ममालिक हैं। अब यूरोपीय ममालिक अल्टीमेटली बड़े ताकतवर हो चुके हैं। पहले यह था कि बरतानिया की एक अपनी साख थी, तमाम ये ममालिक समझते थे कि बरतानिया उनका बड़ा भाई है, लेकिन अब बड़ा भाई मईशत के तौर पर इंतहाई कमजोर हो चुका है। दूसरी जानिब वो तमाम ममालिक इंतहाई मजबूत हो चुके हैं। बरतानिया की इकानमी दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है और ये मुतालबा इंतहाई जोर पर करता जा रहा है कि यूके को दोबारा यूरोप का हिस्सा बन जाना चाहिए। अल्टीमेटली सॉफ्ट ब्रेक्जिट का कॉन्सेप्ट भी सामने आया, लेकिन बरतानवी तमाम थिंक टैंक मुसलसल दिन रात इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि आखिर हम कैसे इन रिलेशंस को रीसेट करें। अगर ब्रेक्जिट को ना भी तोड़ा जाए, इसको खत्म ना भी किया जाए, कोई ऐसे मौके तलाश किए जाए कि हम किसी तरह यूरोपीय मार्केट में पेनिट्रेट कर दें। और दूसरी जानिब से जो यूरोप का एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है, इसने ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स की चीखें निकाल दी हैं। अब आप खुद सोचें, वो बरतानवी शहरी जो ब्रिटिश पासपोर्ट यूरोपीय एयरपोर्ट्स के ऊपर लहराते हुए गुजरते थे, अब उनको 6-6 घंटे लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है क्योंकि EES सिस्टम नाफिज हो चुका है और आप यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर तो है नहीं, आपके पास बरतानवी पासपोर्ट है। तो लिहाजा जब कानून लागू होगा तो बिल्कुल अलहदा से लागू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ यूरोपियन पासपोर्ट इस EES सिस्टम से बड़ी रवानी से गुजर सकते हैं। लेकिन जो भी ब्रिटिश शहरी जाएगा उसको तवील इमिग्रेशन के मराहिल से गुजरना होगा। आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि बरतानवी वजीर आज़म यूके के यूरोप से रिलेशंस को रीसेट करने में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।